तो समझिए और आपके माध्यम से जनता भी समझे। ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में पूछा जाएगा। और मेरे घर बहुत आते थे। ये भ्रम फैलाया जा रहा है, इतनी नीचता की बात है कि हम ये सब कर रहे थे। मैं बुढ़ापे में जेल चला जाऊं, हमारे साथ ये हो रहा है और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। अखिलेश जी मानवीय आधार पर उनका मुकदमा वापस लिए और वही रामभद्राचार्य आज सबसे ज्यादा गाली। रोज अखिलेश जी के यहाँ चक्कर काटते थे, रोते थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं 10 संकेत लाइव। आज की ये खबर बेहद संवेदनशील, जटिल और राजनीतिक रूप से हाई प्रोफाइल है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रयागराज पुलिस पिछले 3 दिनों से वाराणसी में डेरा डाली है। हालांकि अब तक पुलिस आश्रम नहीं पहुंची है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जांच टीम सबूतों को पुख्ता करने और पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया बेहद सावधानी से आगे बढ़ाई जा रही है और पुलिस किसी भी जल्दबाजी से बचना चाहती है, क्योंकि एक ओर ये मामला नाबालिगों से जुड़ा है और वहीं दूसरी ओर इसमें एक बड़े धार्मिक पद पर आसीन व्यक्ति का नाम है। इसलिए जांच एजेंसियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। पूरी तैयारी और कानूनी होमवर्क के बाद ही पूछताछ या अगली कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। घटना की शुरुआत प्रयागराज के माघ मेले से जुड़ी बताई जा रही है। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन प्रशासन और शंकराचार्य के बीच विवाद हुआ। उसके 8 दिन बाद यानी 24 जनवरी को जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की, जिसमें माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दायर की गई। 13 फरवरी को 2 बच्चों को अदालत में पेश किया गया और 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए और उसी दिन कोर्ट के आदेश पर झूसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया और इसके बाद 24 फरवरी को शंकराचार्य ने प्रयागराज के एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का आरोप लगाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। इस बीच शंकराचार्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिंदुत्व खतरे में है और हिंदुत्व को उन लोगों से खतरा है जो दिखावे के लिए खुद को हिंदू बताते हैं। कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए। हमको आकर के उन्होंने बताया, जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? बच्चे बना रहे थे या कोई दूसरा ही बना रहा था? तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में पूछा जाएगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। महाराज जी, किस एजेंसी पर आपको भरोसा है? ये बात ये है बंधु, इसको समझिए और आपके माध्यम से जनता भी समझे कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन करके आ गए हैं। अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहे हैं। उनका काम हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू सिद्ध करके कर रहे हैं। जब विधर्मी चोट नहीं पहुंचा सके तो हिंदू चोला पहन करके हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि यदि और भी छात्रों के साथ शोषण हुआ है जैसा कहा जा रहा, तो बाकी लोगों को सामने क्यों नहीं लाया गया? केवल 2 लोगों से मुकदमा दर्ज कराना साजिश की ओर इशारा करता है। उनके इन बयानों ने मामले को और राजनीतिक रंग दे दिया है। उधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खुलकर उनके समर्थन में उतर आई है। प्रदेश के 75 जिलों में कांग्रेस ने प्रदर्शन की घोषणा की और वाराणसी, आगरा समेत कई शहरों में जिला मुख्यालयों पर शंख बजाकर भाजपा सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप भी लगाया और कहा कि सरकार शंकराचार्य से नहीं बल्कि परमाणु बम से छेड़छाड़ कर रही है। यानी मामला अब धार्मिक अस्मिता और राजनीतिक टकराव के केंद्र में आ गया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे का बयान भी चर्चा में है।
जिसमें उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य और उनके वाइस चांसलर अखिलेश यादव के पास जाते थे और 420 के मुकदमे को मानवीय आधार पर वापस लिया गया था। ये हाँ, अखिलेश जी ने रामभद्राचार्य और उनके जो वो थे वाइस चांसलर रोज अखिलेश जी के यहाँ चक्कर काटते थे, रोते थे कि मैं बुढ़ापे में जेल चला जाऊं। अखिलेश जी मानवीय आधार पर उनका मुकदमा वापस लिए और वही रामभद्राचार्य आज सबसे ज्यादा गाली मेरे घर बहुत आते थे और मिल नहीं पाते थे। मैंने मिलाया माननीय अखिलेश जी से। रामभद्राचार्य की बात छोड़ो, उनको जितना शंकराचार्य ने कह दिया उससे ज्यादा कुछ उनमें है नहीं। रामभद्राचार्य कह रहा है कि किसी को लेकर कह रहा है कि किसी के अगर कानून लागू होता है नया तो गृह युद्ध जैसी स्थिति होगी। अब उनके कहा वो कुछ करने लायक, उनकी बात क्यों सुनते हो? वो सरकार समर्थित साधु है। बयान भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की आग में घी डालने जैसा माना जा रहा है। कुल मिलाकर ये मामला अब 3 स्तरों पर चल रहा है। पहला कानूनी स्तर जहां पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जांच हो रही है, और दूसरा धार्मिक सामाजिक स्तर जहां एक बड़े आध्यात्मिक पद पर बैठे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और छवि दांव पर है, और तीसरा राजनीतिक स्तर जहां विपक्ष और सत्तारूढ़ दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण है निष्पक्ष और पारदर्शी जांच, क्योंकि आरोप अत्यंत गंभीर और यदि सत्य है तो कानून को सख्ती से लागू होना चाहिए। वहीं यदि आरोप बेबुनियाद है तो निर्दोष व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि न्याय की प्रक्रिया तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए, न कि राजनीतिक बयानबाजी पर। फिलहाल प्रयागराज पुलिस वाराणसी में मौजूद है और जांच जारी है। अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का रुख भी आगे की दिशा तय करेगा। ये मामला आने वाले दिनों में और राजनीतिक तथा कानूनी मोड़ ले सकता है। हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट सामने आएगा हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।